बता दें, पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से आग लग गई है। पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी फिर दोबारा देखने को मिली है। भोपाल में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर हो गई है और भोपाल में डीजल की कीमतें 93 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर हुई। अगर हम रायपुर की बात करें तो रायपुर में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर हो गई है और डीजल की बात करें तो डीजल 94 रुपए के पार पहुंच गया है। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में 80-80 पैसे करके बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सबसे पहले मेरे सहयोगी कुमार इंदर का मैं रुख करूंगी। कुमार इंदर, चुनावी जो 5 राज्यों में जो चुनावी नतीजे थे उससे पहले आशंका जताई जा रही थी कि जो पेट्रोल डीजल के दाम है या महंगाई है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन जो वो आशंकाएं थी अब सच्चाई में बदलती हुई नजर आ रही हैं। वहां पर आपके पास लोग मौजूद हैं, जरा उनसे बात करके बताइए, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल में इजाफा हो रहा है, तो उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? ठीक कहा अलीशा आपने कि चुनाव जब चल रहे थे तब चुनाव के आखिरी पड़ाव जब चल रहा था तो लोग के बीच में ये उम्र उड़ा था कि जैसे ही चुनाव समाप्त होंगे कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़ जाएंगे, और ठीक वैसा ही हुआ जैसा आपने बताया और जैसे लोग कयास लगा रहे थे कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। भैया, फिर से चुनाव के बाद कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगे, कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये तो पहले से ज्ञात था, मालूम था। जैसे विधायक बढ़ रहे हैं, सांसद बढ़ रहे हैं, वैसे ये पेट्रोल के दाम भी बढ़ने हैं। जितना आपके पास अधिकार आएगा उतनी आप अधिकार का मिसयूज करेंगे। कोई जनता की सोच नहीं है, जनता के हित में आप कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। सरकार कहती है हमारे हाथ में नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके हाथ में। ये यूक्रेन के हाथ में, रशिया के हाथ में, उन्हीं को दे देते पेट्रोल पंप, वहीं से डलवा लेते हैं पेट्रोल। ये देखिए वो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा हम लोग रोज देखते हैं। ये भंडार है, ये यहाँ से वितरण होता है पेट्रोल का, पेट्रोल पंप है। आप देख लीजिए, हम रोज ऐसे प्रणाम करते हैं कि बस करें आप, हम भी उनके सामने हाथ जोड़ते हैं रोज। स्वाभाविक है, आप देख रहे हैं कोई रोष नहीं है, इनके पास इतने अधिकार हैं, जितना भी हो सकता है उसका मिसयूज हो रहा है। कुछ तो रोक लगाएं। पीड़ा है या कोई व्यक्त नहीं कर पा रहा है, ना तो हम अंदर कर पा रहे हैं ना इसको बाहर कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति है। तो आप सुन रहे हैं लोगों को, वो बोल रहे हैं कि पीड़ा इतनी है कि कैसे देख रहे हैं भैया पेट्रोल के दाम तो इतने बढ़ रहे हैं। भैया पेट्रोल के दाम और ये डीजल के दाम, गैस के दाम, ये सरकार को इस पे जल्द से जल्द इसमें रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से वृद्धि हो रही है पेट्रोल और डीजलों में और गैस में, तो इसके लिए जैसे जिस व्यक्ति की 5,000 पेमेंट थी उस व्यक्ति की पेमेंट आज भी 5,000 रुपए है, मगर पेट्रोल का दाम उस समय 65 रुपए था जब हमारे मुख्यमंत्री जी साइकिल में आ गए थे, मगर आज 110 रुपए हो गया। मगर आज तक कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री, इम्पोर्टेंट बात है कि पेट्रोल जब 5,000 तनख्वाह थी तब भी वही दाम थे और आज पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तनख्वाह नहीं बढ़ी। तनख्वाह कहाँ से बढ़ाएगी गवर्नमेंट? यहाँ तो वही हाल है कि भैया खाओ ना खाने दो, चल रहा है सबका साथ यही रूल चल रहा है। किसी को कोई होश ही नहीं है। पहले सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके खड़ी हो जाती थी, आज तो पता ही नहीं है उनका कि कहाँ गई वो। और जो गैस सिलेंडर घरेलू, जिस समय उज्ज्वला योजना चालू नहीं हुई थी उस समय गैस का दाम जो था वो 540 रुपए था, मगर जब से फ्री एक सिलेंडर बटा है। कुमार इंदर, आप बने रहिए। इसी बीच मेरे सहयोगी रायपुर से शिवम मिश्रा लगातार जुड़े हुए हैं। शिवम मिश्रा, देखिए अब महंगाई की मार देखने को मिल रही है, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे कर 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 बढ़ रहे हैं, तो जनता की जेब पर कितना असर पड़ रहा है इसका? बिल्कुल निशा, देखिए निश्चित रूप से चुनाव के बाद एकाएक जिस तरीके से पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद जो है आम जनता के में जरूर ही नाराजगी देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि सप्ताह भर में तीसरी बार पेट्रोल डीजल एक बार फिर महंगा हो चुका है। आज आपने पेट्रोल डलाया और पेट्रोल 82 पैसा महंगा हो गया, किस तरीके से देखते हैं इस बढ़ते रेट को? अब इसके बारे में हमें नहीं बता सकते ना। कितना फर्क पड़ता है? लगातार डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है। फर्क तो पड़ता है, अब तो बाहर से आ रहा है ना पेट्रोल, उसमें क्या कर सकते हैं, जैसा आएगा वैसा बेचेगा ना, अपने जेब से थोड़ी नहीं देगा कोई भाई। बाहर से कहाँ से आ रहा है? बाहर से आ रहा है जहाँ उत्पादन होता है, दूसरे देशों में होता है ना, यहाँ थोड़ी पैदा होता है। लेकिन एक तरीके से देखा जा रहा था कि चुनाव के बाद बढ़ेगा रेट, तो क्या इसको चुनाव से भी जोड़ रहे हैं? नहीं, चुनाव से नहीं जोड़े। मोदी अच्छा सरकार चला रहा है, उसके मुकाबले में कोई पैदा अभी तक हुआ ही नहीं है। देखिए, तो इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग भी, हम इनसे बातचीत करते हैं। लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल के रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली, आज फिर 82 पैसा बढ़ गया। कैसे देखते हैं इन बढ़ते रेटों को? गाड़ी चलाने का मन नहीं करता यार, और क्या बोले। गाड़ी चलाने का मन नहीं कर रहा है।
ऑब्वियसली यार मतलब फर्क पड़ता है। यार मुझे लग रहा है कि जैसे महंगाई तो बढ़ेगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सब जगह से इधर उधर से सामान एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है दूसरे स्टेट से, तो ये महंगाई बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये एक बहाना भी मिल जाता है लोगों को चीज़ें के प्राइस बढ़ाने का कि पेट्रोल बढ़ रहा है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा है, तो महंगाई बढ़ रही है। बस प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि इलेक्शन के बाद जो है रेट अचानक से बढ़ेंगे। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात बोले आपने, ये तो हो ही रहा था और ये हो भी रहा है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, लेकिन मतलब गवर्नमेंट अपना सॉल्यूशन निकालेगी तो ही कुछ बनेगा वैसे तो, लेकिन अब आम आदमी के बस की बात नहीं है इसको कंट्रोल करना। प्राइस तो हमारे बस की बात नहीं है। बिल्कुल, देखिए तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि वर्तमान आप वहाँ पे लोगों से बात जो करिए और वहाँ का हाल जानिए। इसी बीच मैं अपनी अमृतांशी जोशी भोपाल से इस समय लाइव जुड़ी हुई है। अमृतांशी, देखिए हमने जबलपुर और रायपुर का तो हालात जान ली कि किस तरह से लोग परेशान हैं, लेकिन कुछ लोग संतुष्ट हैं। भोपाल के क्या हालात है इस समय? पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, वहां पर लोगों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, राजधानी भोपाल में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। 80-80 पैसों की बढ़ोतरी की गई है और अब तक ₹2.40 तक दाम यहां पर बढ़ चुके हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, पेट्रोल की जो कीमत है वो 109 रुपये के करीब पहुंच चुकी है। 109 रुपये जो 85 पैसे के करीब पहुंच चुकी है और वहीं डीजल की जो कीमत है वो 93 रुपये तक पहुँच चुकी है। तो राजधानी भोपाल के लोगों का भी यही हाल है कि वो लगातार बढ़ रही महंगाई से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से कुछ लोग निकल रहे थे, मैंने उनसे बातचीत करी तो उनका यही कहना था कि उनकी सैलरी नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि एक हफ्ते में तीसरी बार ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। हालांकि कल पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर थे, लेकिन वहीं कुछ और लोग थे, उन्होंने हमें बताया कि पेट्रोल और डीजल के दाम कल तो स्थिर थे, लेकिन सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। कल प्रति किलो 50 पैसे सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की गई है। तो पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सीएनजी और पीएनजी के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जो आम आदमी है वो पेट्रोल की गाड़ी इस्तेमाल करे, डीजल की गाड़ी इस्तेमाल करे। जी बिल्कुल, हमने जबलपुर, रायपुर और भोपाल से हालात जाने की किस तरह से लोग परेशान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग हमें पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर संतुष्ट भी नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम मिश्रा, कुमार इंदर, अमृतांशी जोशी हमें तमाम जानकारी देने के लिए।